पश्चिमी नयार के कारण नयार घाटी का क्षेत्र राष्ट्रकूट पर्वत के कारण राठ क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमोन्मुखी ग्रेनाइट की कायांतरित नीच चट्टानों के विशाल शिलाखंडों से नागर शैली में पंचायतन और फासड़ा शैली के समावेश के साथ निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर, जिसे इंद्र द्वारा इंद्रशिला पर तपस्या करने के कारण इंद्रेश्वर महादेव पैठानिस गोत्र के राहु की राहुशिला पर तपस्या के कारण राहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो नमस्कार साथियों, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं इस मंदिर के बारे में। तो उस समय मैंने कवर करने की कोशिश करी थी कि मंदिर से जुड़ी हुई कहानियां क्या हैं, और आज इतना टाइम इसलिए मुझे लगा कि मैं मंदिर के बारे में पूरी रिसर्च करना चाहता था और उसके बाद मैं बताना चाहता था कि क्या क्या खूबियां हैं इस मंदिर के अंदर, इसकी जो निर्माण शैली है उसमें क्या अनोखी बातें हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये नयार घाटी का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी नयार बहती है, और दूसरा ये राठ क्षेत्र है। राष्ट्रकूट पर्वत के कारण इसको राठ क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर मंदिर के निर्माण शैली के बारे में बात करें तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, ज्यादातर मंदिर में नागर शैली का प्रयोग किया गया है। एक और विशेषता होती है नागर शैली की, उसमें जो चार दीवारी होती है, मंदिर के चारों ओर जो चार दीवारी होती है वो नहीं होती है। और ये जो पैठानी का राहु मंदिर है ये अपने आप में अनोखा मंदिर है, जो नागर शैली में तो है लेकिन इसके चारों ओर चार दीवारी बनाई गई है, और उसके अंदर है प्रदक्षिणा पथ। ये परनाला है जहां से दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक का जो जल होता है वो शिवलिंग पे जो अर्पित किया जाता है वो यहां से बाहर निर्गत होता है, और जो जलाभिषेक का जल होता है या दुग्धाभिषेक का दूध होता है उसे गंगा मां का पवित्र रूप माना जाता है, और इसलिए गंगा मां के रूप को या गंगा मां की जलधारा या दुग्ध धारा को कोई भी लांग कर जाने का पाप नहीं कर सकता। यही कारण है कि यहां पर यह बैरिकेड लगाया गया है। इस बैरिकेड का काम यह है कि यहां से आप लांग के उधर नहीं जाओगे और उधर से लांग कर आप इधर नहीं आ सकते। अब इससे क्या विशेषता निकल कर आती है, इस मंदिर में ये चार दीवारी करी गई है, और ये जो बीच वाला ये पथ आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये पथ होता है प्रदक्षिणा पथ, और परिक्रमा जो मंदिर की जाती है वो प्रदक्षिणा पथ में की जाती है। तो जब आप इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए निकलोगे तो आप यहां से इस जल धारा को या गंगा की धारा को लांग कर नहीं जाओगे। तो यह अपने आप में अलग एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें अर्ध परिक्रमा की जाती है। उसके अलावा एक और शैली होती है पंचायतन शैली। अगर आप इस मंदिर के बारे में देखोगे तो 5 मंदिरों का समूह है ये, जो पांच मंदिरों का समूह होता है, और वो भी ऐसा समूह कि चारों कोनों पर 4 मंदिर होते हैं, और जो मध्य में मुख्य देव का मंदिर होता है तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। इस मंदिर में पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर कुछ प्राकृतिक दिए बनाए गए हैं। चार दीवारी के ऊपर दिए जैसी आकृतियों की खुदाई की गई है, जिसमें पुराने समय में संभवतः उजाले के लिए दीप जलाए जाते रहे होंगे। उसके अलावा इस मंदिर की एक और विशेषता है कि इस मंदिर में सीमेंट का प्रयोग या मिट्टी का प्रयोग, गारे का प्रयोग, मसाले का प्रयोग, किसी भी प्रकार के मसाले का प्रयोग पत्थरों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया है। इसका यह मतलब बनता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है केवल और केवल पत्थरों से किया गया है। अब एक सिद्धांत सामने आता है कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे गया होगा, यह मंदिर इतना मजबूत कैसे बन गया। अनादिकाल से यह मंदिर यहां पर है, भूकंप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बाढ़ आ जाती है, उसके बावजूद भी मंदिर टिका हुआ है, तो कैसे? तो उसका एक जवाब मिला कि ये जो मंदिर है, मंदिर के जो पत्थर हैं उन दोनों पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक तांबे की क्लैंप का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो तांबे की एक पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इंजीनियरिंग की भाषा में जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है डोवेल।
कि ये जो पत्थर हैं इनको इस तरीके से डॉवेल हैं यहाँ पे, इस तरीके से तांबे के बने हुए कुछ क्लैंप्स हैं। इन क्लैंप्स की हेल्प से इन दोनों पत्थर को जोड़ा गया है आपस में, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक क्षैतिज दिशा में जो पत्थर हैं उनको जोड़ा गया है और उससे पत्थरों को आपस में इस तरीके से इंटरलॉक कर दिया जाता है कि पूरा का पूरा जो भवन होता है या पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य होता है वो भूकंपरोधी बन जाता है। तो आगे वाला जो ये सभा मंडप आपको दिख रहा है, सभा मंडप में जहां पर भी आपको सीमेंट का प्रयोग दिख रहा है ये बाद का बनाया गया है और इसको रिनोवेट किया गया है, इसलिए इसमें सीमेंट का प्रयोग हुआ है। मंदिर निर्माण में ग्रेनाइट की कायांतरित या रूपांतरित नाइस या नीस चट्टानों के विशाल शिलाखंडों का प्रयोग किया गया है। इन शिलाखंडों को इस प्रकार इंटरलॉक किया गया है। तो मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए इंटरलॉकिंग किस प्रकार अपनाई गई है। यहाँ पर आप देखिए कि हर कोने पर दाईं ओर की शिला अंदर जाकर अगर जोड़ दबाती है तो बाईं ओर की शिला बाहर रहती है। अगली पंक्ति में बाईं ओर की शिला अंदर जाकर जोड़ दबाती है तो दाईं ओर की शिला बाहर रहती है और इसी प्रकार का संयोजन इस पूरे भवन को भूकंप और बाढ़ रोधी बनाता है। शिवालय के मंडप में वीणाधर शिव की मूर्ति के साथ गर्भगृह में कई प्राचीन पाषाण मूर्तियां और शिवलिंग विराजमान है। वर्गाकार गर्भगृह के शिखर की वक्रीय आकृति के कारण यह फांसणा शैली और थमसाना शैली की विशेषता ग्रहण करता है। और यहां पर आपको कुछ एक विशेष प्रकार के लेख दिखेंगे, तो ये लेखों से अभी अनभिज्ञ है लोग, और जब इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ नए तथ्य निकलकर सामने आएंगे। वर्गाकार गर्भगृह की जंघा पर कपोताली तक आंशिक रूप से नक्काशी के साथ तीनों दिशाओं में 5 छोटे ब्यारे या छोटी अलमारियां और उनके ऊपर विशेष नक्काशी की गई है और इनमें देवों के पवित्र लिंग अनोखे पत्थरों के रूप में रखे गए हैं। जंघा में कपोताली से ऊपर शिखर पर एक सममित नमूने की पुनरावृत्ति अर्थात सिमेट्रिक पैटर्न का रिपीटेशन हुआ है और कुल 12 फलकीय शिखर का शीर्ष वक्रीय होते हुए ग्रीवा पर जाकर मिल जाता है। नागर शैली का विशेष प्रभाव 8वीं से 13वीं सदी में रहा है। इसी आधार पर मंदिर की दीवारों पर की गई अद्भुत नक्काशी और पाषाण मूर्तियों के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी के आसपास माना गया है। तो ये जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था, आप गौर करिए, ये पैटर्न आपको ऊपर तक, शिखर के टॉप तक या शिखर के शीर्ष तक आपको मिलता रहेगा। ग्रीवा के ऊपर आमलक स्थापित है और उसके ऊपर कलश विद्यमान है। तो जो आमलक है, अगर मैं आमलक आपको दिखाऊं इस मंदिर का, तो एक बहुत ही विशाल आमलक बनाया गया है और इतना विशाल है कि एक शिला को काटकर बनाना असंभव रहा है। 2 शिलाओं को जोड़कर आमलक का निर्माण किया गया है। मंदिर की मुख्य सुकनाशिका के दाईं और बाईं ओर सुंदर महल आकृतियों के साथ छोटी अलमारियां बनाई गई हैं और कई शानदार नक्काशियां भी की गई हैं।
शुकनाशिका के अग्रभाग में त्रिमुखी हरिहर की प्राचीन पाषाण मूर्ति की नक्काशी उत्तराखंड में ही नहीं वरन पूरे भारत की दुर्लभ मूर्तियों में से एक है। इस प्रतिमा की पहचान पुरातत्वविद महेश्वर महावराह की प्रतिमा से करते हैं। शुकनासिका के शीर्ष पर गजसिंह को अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। मंदिर के चारों ओर परनाले बनाए गए हैं, जिससे मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर का निर्माण अधिष्ठान या पीठ के ऊपर किया गया है। मंदिर में सुबह शाम दिव्य पूजा के साथ हर शाम महिला कीर्तन का आयोजन किया जाता है। ये शोली घाट है और जो शोली घाट है उसी को मुख्यतः पश्चिमी नयार का मुख्य स्रोत माना गया है। मंदिर श्योलीगाड़, जिसे रथवाहिनी और नवालिका नदी या नौड़ीगाड़ के संगम पर स्थित है। यहीं से पश्चिमी नयार का उद्गम होता है। संगम पर ही इंद्रशिला या राहुशिला है, जिस पर राहु की पूजा और काल सर्प योग पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी शिला के नीचे राहु का शीश दबा है। यहाँ चढ़ावे में मूंग की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और भंडारे में भी लोगों को प्रसाद के रूप में मूंग की खिचड़ी दी जाती है। दक्षिण भारत में एक राहु का मंदिर है, जहां पर राहु के साथ केतु की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार पूरे भारत में केवल 2 मंदिर हैं जहां पर राहु की पूजा की जाती है। पैठानी के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में शिव के साथ राहु की पूजा की जाती है। मंदिर के चारों कोनों में उपस्थित छोटे मंदिरों में से 2 की शुकनाशिका पर सुदर्शन चक्र और 2 की शुकनाशिका पर शिव के साथ पूजे जाने वाले गौण देवों के शीश की आकृतियां बनाई गई हैं। इन सभी मंदिरों में शिवलिंग विराजमान है। इन गौण मंदिरों का शिखर 36 पट्टियों से सज्जित पीढ़ा शैली में निर्मित किया गया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित ओम भूर्भुवः स्वः राठी न पुरोधव पैठीनसि गोत्र राहो इहा गेच्छेति, अर्थात पैठीनसी गोत्र के राहु यहाँ राष्ट्रकूट पर्वत पर तपस्या करने के लिए आए। राहु के गोत्र के नाम पर यहाँ पर एक गांव का नाम पैठानी पड़ा और राष्ट्रकूट पर्वत के कारण यह क्षेत्र राट क्षेत्र कहलाया। तो इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और कहानी है कि ये जो आकृति आप देखिए, बड़े गौर से देखिए इस आकृति को आप। यहां पर आपको लगता है कि किसी का मुख का चित्रण किया गया है और ये जो ऊपर से आपको दिख रहे हैं, ये लग रहा है जैसे सींग का निर्माण किया गया है।
और इस प्रकार ये पूरे एक राक्षस दैत्य का शीश का चित्रण है। यहां पर ये सींग हो जाते हैं, ये मुख हो जाता है और ये उसके केश हो जाते हैं। तो इस आधार पर एक सिद्धांत तैयार किया गया और उस सिद्धांत के आधार पर यह कहा गया, जो राहु दानव था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया और वो जो शीश था वो इस स्थान पर आके गिरा। इस कारण राहु मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाने लगा। अगर आप ऐसा पैटर्न देखोगे, मंदिर का जो गर्भगृह है उसके शिखर पर ऐसा पैटर्न रिपीटेडली या लगातार पुनरावृत्ति उसकी हो रही है। तो एक अब पर्यटन विभाग की ओर से भी यहाँ पर पहल की गई है और उस पहल के अनुसार अब जो 200 मीटर का जो रेडियस होगा इसके चारों तरफ, वहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण रोक दिया गया है ताकि मंदिर की खूबसूरती बनी रहे। और अगर मैं मंदिर के चारों ओर की बात करूं तो यहाँ पे धान के खेत हैं चारों तरफ। तो ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं सभा मंडप। सभा मंडप के बाद ये जो दिख रहा है बीच में गलियारा सा, इसको बोलते हैं अंतराल। और अंतराल के शीश पे जो बनाया जाता है, ये शीश पे जो आपको दिख रहा है उसको कहते हैं शुक नासिका। उसके बाद ये हमारा गर्भगृह है, ऊपर जाते जाते धनुषाकार में छोटा हो जाता है और फिर उसके ऊपर ग्रीवा है और ग्रीवा के ऊपर आमलक को सजाया गया है और फिर आमलक के ऊपर कलश विद्यमान है।